हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके मैथ पर। आइए आज नंबर सिस्टम का तीसरा वीडियो पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसको वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संगम। देखिए, वे संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संगम। एग्जाम्पल लेते हैं। -√5 -3/4 -7/8 -7/5। ये सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। इसको जांचते हैं। आइए जैसे देखते हैं कि यह वास्तविक संख्या है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको वर्ग करेंगे। -5 को वर्ग करेंगे। क्या लिखा है? वे संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो। इसको वर्ग करते हैं, कितना आएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 5 + 5, ये भी क्या है? प्लस। ये +5 बताता है कि -√5 वास्तविक संख्या है। आइए दूसरा, काल्पनिक संख्या। इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। या इसको अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं नॉन रियल नंबर। काल्पनिक संख्या है या वास्तविक संख्या, नॉन रियल नंबर किसे कहते हैं? वे संख्या जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। वे संख्या जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -√5 क्या है? अवास्तविक संख्या है। -6 -8 -11 ये सब क्या है? वास्तविक अवास्तविक संख्या है, नॉन रियल नंबर। कैसे? ये जांचते हैं इसको। अवास्तविक संख्या है जैसे -√5, रूट के अंदर माइनस है, इसको वर्ग करते हैं। वर्ग करेंगे, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा। -5 बताता है कि √-5 अवास्तविक संख्या है, नॉन रियल नंबर है। ऐसे इसको चेक करते हैं। -√6 को वर्ग करेंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। -6 बताता है कि √-6 अवास्तविक संख्या है।
चलिए आगे चलते हैं। अगर काल्पनिक संख्या पर घात सम हो तो वास्तविक संख्या होगा, और काल्पनिक संख्या पर घात विषम हो तो काल्पनिक होगा। जैसे देखिए -√-5 पे घात देते हैं 99। क्वेश्चन है, इसको चेक करना है कि काल्पनिक है या वास्तविक है। ये तो -√5, रूट के अंदर अगर माइनस हो कोई संख्या तो वो तो काल्पनिक होबे करेगा। और काल्पनिक संख्या पे घात विषम है, काल्पनिक संख्या पे घात विषम है तो क्या होगा, काल्पनिक संख्या होगा। जैसे और देखिए दूसरा -√7 पे घात 48, क्या होगा, एक काल्पनिक संख्या पे घात सम है, काल्पनिक संख्या पे घात सम है तो क्या होगा, वास्तविक संख्या। चलिए आगे चलते हैं। अब बताइए ये कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या है कि वास्तविक संख्या है। कि √8 कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या पे घात विषम है तो वास्तविक संख्या होगा। कैसे, देखिए काल्पनिक संख्या पे घात सम हो तो वास्तविक संख्या, और काल्पनिक संख्या पे घात विषम हो तो काल्पनिक संख्या। यहाँ पर वास्तविक संख्या पे घात विषम है तो वास्तविक संख्या होगा। एक रूल है, लिख लीजिए नोट में, वास्तविक संख्या पर घात सम हो या विषम हो वास्तविक होगा। संख्या वास्तविक संख्या पर घात सम हो या विषम हो वो वास्तविक ही होगा। जैसे चेक करते हैं, मैं √7 वास्तविक संख्या पे घात विषम है, ये भी होगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पर घात सम हो या विषम हो हमेशा वास्तविक ही होगा। और वास्तविक संख्या का रूल क्या है, वे संख्या जिसको वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आइए वास्तविक और अवास्तविक संख्या पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसको देखते हैं। यदि ए और बी वास्तविक हो तो
संख्या ए वास्तविक प्लस वास्तविक संख्या होगा देखिए क्या वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या से जोड़ेंगे तो वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या में सब चलता है, माइनस में भी होगा, प्लस में होगा, रूट में भी होगा, पूर्णांक भी होगा, पूर्ण भी होगा, सब वास्तविक संख्या में चलता है। जीरो भी वास्तविक संख्या है तो होगा। अगर वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या से घटाएंगे तो वास्तविक संख्या होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है, निगेटिव में आएगा या जीरो आएगा, है वास्तविक संख्या तो ये भी होगा। यस, अगर हम इसमें कुछ घटाएंगे तो निगेटिव होगा, चाहे जीरो आएगा तो जीरो भी है, माइनस में भी कोई संख्या आएगा तो वो भी वास्तविक संख्या तो यस होगा। अगर हम वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या से गुना करेंगे ये भी वास्तविक संख्या होगा। ये तो हमेशा होता है गुना वाला। वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या से भाग देंगे तो वास्तविक संख्या होगा, नहीं होगा। कैसे? अगर हम जीरो मान लेते हैं, ए बराबर जीरो, बी बराबर भी जीरो, तो जीरो को भाग देंगे जीरो पर, ये तो अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा। अगर वास्तविक संख्या पर घात वास्तविक हो तो क्या वास्तविक होगा? देखिए, अगर मान लेते हैं ए बराबर जीरो, बी बराबर भी जीरो, ए का पावर बी जीरो, पूरी पावर जीरो, ये हो जाएगा कितना? अपरिभाषित। नहीं होगा। और दूसरा देखिए, अगर मान लेते हैं ए बराबर -7 और बी बराबर मान लेते हैं हाफ, तो ए टू दी पावर बी -7 का पावर लेते हैं हाफ, क्या हो जाएगा? -7 रूट हो जाएगा। हाफ का मतलब क्या होता है? रूट। अब माइनस रूट के अंदर माइनस बताता है कि ये काल्पनिक संख्या है, इसलिए नहीं होगा। इन दो कारणों से ये नो होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।